नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। तय समय पर चुनाव होने को लेकर सस्पेंस। जी हां, चुनाव के लिए पर्याप्त ईवीएम नहीं है, यह चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। याचिका लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गया है। 6 राज्यों में ईवीएम फंसे हुए हैं, दोबारा इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई है। इसी को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। आपको बता दें, चुनाव आयोग 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव करवाने के लिए जो तैयारी कर रहा है, उसी के बीच में ये बड़ी खबर आपको बता दें। चुनावों के लिए ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग ने रुख किया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से 6 राज्यों में हो चुके विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव याचिकाएं दायर करने की समय सीमा तय करने की गुहार लगाई है। आयोग ने अपनी अपील में इस्तेमाल हुए ईवीएम और वीवीपीएटी को रिलीज करने की मांग की है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई को भी तैयार हो गया है। इन मशीनों का अभी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा क्योंकि एक आदेश के तहत कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान चुनाव याचिका सहित याचिका जो दायर की गई थी, उसकी वजह से इन मशीनों को संरक्षित किया गया है और इसी को लेकर ये याचिका अब आयोग की तरफ से लगाई गई है। और जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन जुड़े। सुशील, पूरा मामला आपसे समझना चाहते हैं कि जो सीज की गई है ईवीएम किसी शिकायत के बाद, क्या उनको लेकर ये याचिका चुनाव आयोग की तरफ से लगाई गई है कि इनको रिलीज किया जाए, क्योंकि 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से फिलहाल ये याचिका लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि कोरोना काल के दौरान इस पूरे मामले में जिन राज्यों में चुनाव हुआ था और उसके बाद तमाम वीवीपैट मशीन और ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन, इन दोनों का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और अगर ये तय समय पर फिलहाल चुनाव आयोग को नहीं मिलता है तो आगामी जो 5 चुनाव है राज्यों में, उनमें कहीं ना कहीं देरी हो सकती है। यानी कि सीधा ये कहें तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमाम जो राज्य हैं वहां पर जो अपकमिंग चुनाव है उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि चुनाव में देरी हो सकती है। बहरहाल चुनाव आयोग की इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। उम्मीद कर सकते हैं कि अगले हफ्ते इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करे और जो भी मशीनें तमाम राज्यों में चुनाव के दौरान सील की गई थी उनको रिलीज करने को लेकर एक बड़ा आदेश भी जारी करे। जी शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे कि 6 राज्यों में जो चुनाव हुए थे कोविड की दूसरी लहर के दौरान, उस वक्त शिकायत के बाद जितनी ईवीएम को सीज किया गया था, उन्हीं को लेकर अब चुनाव आयोग ने कहा कि अगले साल यानी 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर ये मशीनें यूं ही संरक्षित रखी गई, सीज रही, तो फिर चुनाव करवाने में दिक्कतें आ सकती हैं, मुश्किल है कम ईवीएम के साथ इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाना। आपको बता दें कि पंजाब में भी अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावों को लेकर यह सस्पेंस जरूर एक बार बन गया है। चुनाव के लिए पर्याप्त ईवीएम नहीं है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया और याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है चुनाव आयोग ने। सुप्रीम कोर्ट भी इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। अगले हफ्ते इस पर सुनवाई हो सकती है। अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद भारतीय छात्र की रिहाई होगी। हरियाणा के रहने वाले विशाल जूड रिहा होंगे। 15 अक्टूबर को वो जेल से बाहर आ जाएंगे। विशाल जूड से नस्लीय घृणा फैलाने के आरोप हटा लिए गए हैं, जैसा कि उनके वकील की तरफ से अर्जी में कहा गया था, अपील की गई थी। अब ये आरोप हटा लिए गए हैं। 24 साल के विशाल जूड ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं। विशाल को 16 अप्रैल को सिडनी से गिरफ्तार किया गया था। विशाल की रिहाई के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विदेश मंत्री से बातचीत की थी। इसमें कहा था कि खालिस्तानियों की तरफ से जानबूझकर विशाल को निशाना बनाया गया। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मनोज कुमार जुड़े हैं। मनोज, विशाल जूड की गिरफ्तारी का मामला काफी सुर्खियों में रहा था, यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में विदेश मंत्री से बातचीत की थी, मुलाकात की थी और अब विशाल जूड रिहा हो रहे हैं। क्या और जानकारी? सुदेश, देखिए, विशाल जूड की रिहाई को लेकर तमाम चर्चाएं हुई और बातचीत भी की गई। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बारे में विदेश मंत्री से बात की थी। स्थानीय जो सांसद हैं करनाल के भाटिया, संजय भाटिया, उन्होंने भी बात की थी इस मामले को लेकर, बल्कि मुलाकात भी की थी। अब 15 अक्टूबर को रिहाई के जो आदेश हुए विशाल जूड के, इससे परिवार को भी काफी राहत मिली है और ऑस्ट्रेलिया की जो एक कोर्ट है उसने आदेश दिए हैं। साथ ही साथ जो उन पर नस्लीय घृणा के
चार्जेस लगे थे, जो आरोप लगे थे, वो आरोप भी कोर्ट ने हटा दिए हैं। तो एक बड़ी खबर विशाल जूट के लिए है, उनके परिवार के लिए है और हरियाणा सरकार के लिए है कि उनकी मेहनत ये रंग लाई है, परिवार की दुआएं रंग लाई है। आखिरकार विशाल जूट अब 15 अक्टूबर को यानी कि करीब 1.5 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया की जेल से छूट जाएंगे। जी शुक्रिया मनोज। तो खालिस्तानी तत्वों ने भारतीय छात्र के साथ ये बदसलूकी की और उसके बाद उस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। ये मामला भारत में काफी सुर्खियों में रहा। इसको लेकर मुख्यमंत्री तक ने विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और आखिरकार जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद रहे। ये आरोप वापस ले लिए गए, नस्लीय टिप्पणी के भी। इसके बाद अब 15 अक्टूबर को विशाल जूट की रिहाई होगी। उधर किसानों पर लाठीचार्ज का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच करवाने की मांग उठी है। करनाल के ही कुछ लोगों ने याचिका लगाई है हाईकोर्ट में। लाठीचार्ज में घायलों को मुआवजा देने की भी मांग की है। इस मामले पर जहां एक तरफ सियासत गरमाई हुई है प्रदेश की, तो दूसरी तरफ अब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था करनाल में। चौतरफा सरकार इस मामले के बाद घिरी हुई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अब कुछ लोगों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के ही रिटायर्ड जज से करवाई जाए। करनाल के लोग बताए गए हैं जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है। लाठीचार्ज में घायलों को मुआवजा देने की भी मांग की है। एक और बड़ी खबर, रणजीत हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। हाईकोर्ट में जस्टिस ने खुद को मामले से अलग कर लिया है। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने खुद को मामले से अलग किया है। अब चीफ जस्टिस किसी दूसरी बेंच को यह मामला रेफर करेंगे। अब तक अंतरिम राहत तब तक के लिए अंतरिम राहत जारी रहेगी। पंचकुला सीबीआई कोर्ट को फैसला देने पर रोक जारी रहेगी। लेकिन बड़ी खबर यह कि इस मामले में, रणजीत हत्याकांड मामले में, हाईकोर्ट में जो जस्टिस हैं उन्होंने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया है। अब चीफ जस्टिस ये तय करेंगे कि ये मामला किसी दूसरी बेंच को रेफर किया जाए। तब तक अंतरिम राहत जो दी गई थी पहले, वो यूं ही जारी रहेगी। यानी पंचकुला सीबीआई कोर्ट फैसला फिलहाल नहीं दे पाएगा। अगली बड़ी खबर, रोहतक मर्डर केस में न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। होटल में रुकने वाला दूसरा शख्स था अभिषेक लटवाल। अभिषेक मलिक पर पूरे परिवार की हत्या करने का आरोप है। अभिषेक लटवाल की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वारदात के बाद होटल में टहलता नजर आ रहा है अभिषेक मलिक का दोस्त अभिषेक लटवाल। 27 अगस्त को घर में घुसकर 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। 25 अगस्त की रात 9:45 बजे कमरा बुक कराया गया था। फिलहाल लटवाल की भूमिका की जांच की जा रही है। काफी बड़ा ये मामला, गंभीर संगीन आरोप इकलौते बेटे पर ही लगे हैं। और जानकारी के साथ रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़े हैं।